ओए ओए कर अच्छा सब बच्चा छोड़ के खुशी है जब कटतो ली ओए क्या हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और गाइस अभी निकल रहा हूँ, आज सुबह सुबह जिम जा रहा हूँ। तो जिम जाने के पहले आज मैं ले रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है ना, तो आप ब्लैक कॉफ़ी लेके आप जा सकते हो, क्योंकि और टाइम थोड़ा है तो आप पीनट और ब्रेड ले सकते हो, और नहीं तो फिर एक दो केला खा के जा सकते हो। लेकिन वो हाफ एन आवर पहले खा के जाना, तब जाके एग्जैक्टली एनर्जी मिलेगा। बट टाइम ज़्यादा नहीं है तो एक ब्लैक कॉफ़ी लीजिए और उसके बाद जाइए जिम, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अब जिम में। सूत गया तो जल्दी पकड़ ले अब पापा की चल नजदीक में कोई चीज पका लेता है, कैसे पकड़ता है? नहीं पकड़ना, मैं आप ही जल्दी नहीं पकड़। तो पकड़ दे गुरु कराए का हाँ चल बीबी ओए 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 कर अच्छा सब बच्चा छोड़ के खुशी है जब कटतो ली ओए क्या तेरा मजा आ थी क्या 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 नहीं भैया दूसरी ले जाओ बच्चा में ले जाओ मुंह चाट लेते का चांदी प्यार करो। आँखियाँ फूट रहे जकरा लेते कहाँ ले जाइए, छोड़ के भाग गए कोची रूम में ले जाइए। देखी फिर के दरवाजे से गुलगुल बात है कि आओ अपन के चिन्ह लो अरे भी सब भिंगा दल के ना बोल के नहीं दे तू अपने ले जीते हवा लगे ते ने काय करा ये उठा रहे ये उठावत होते तब कुरकुर करा होते घर में। चल हाँ घरों में जाए तो हां एक दिन खाली के तीन गोकरा में एगो बाहर ओकरा
क्या हो लो खेल खाए लेता खेल यहीं बैठ उधर बैठल रहा है ये बोले तो गेट ना क्या फुटल है देख रहे बोल यही रखे में बोला इसको दिख रहा है ना इसीलिए आप बोल ज्यादा बोल रहे हैं रखे में यही बोला है कहते मैं क्या हुआ तेरा कौन देगा कैसे बोला है हां आरती आने जा दे देखी जाए म्यू म्यू जा रहे जाए बाबू जाए बोला रो सलाम कर ले जाए जाए आ जाओ पकड़ियो ले तो पापा जाए जाए हां हो चल जाए जाए म्यू म्यू नहीं बोलियो अकेले बोलना म्यू म्यू भूले लगले आ तू ये बुलबुल के गले बोली जाए बोला किसी से कहा जो मगर बड़ी पकड़ लगी कोई कर बोला आवे था कोई भी ना ले जेबी बाप लो बोला कहाँ ले जाओगे? चलो रूम में तो कैसे लेके पकड़ ले चाचा के गए एक बच्चा तो लियो मेरे बच्चा कोई कर कोई कर देना इसे ले जाओ भाग के गए प्यार करो प्यार करो एकरा देखे कर भाग थी प्यार करो ले जो हमरा के मौके सबके तो मौके पटक के ले जा तो पटकियो तो मिले तो अभी नहीं छोड़ते जे हां तो पटकी दे तो कस के कति भाग रहा झटका मारते इधर आप चल जो जो मारे नहीं जो ला ऐसे लो लाच कर दे एंजल ये तो भाग था ले जो ना जो जो ला ले जो गाइस अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था और एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है या नहीं ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली इसके पीछे रीजंस है गाइस कि यदि आपके पास टाइम ज़्यादा है मतलब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो एग्जैक्टली प्रिपरेशन करना खास करके पीसीएस एग्जामिनेशन या यूपीएससी के पेपर के लिए तो आपको कम से कम एक डेढ़ साल टाइम दे रहे हो तो कम से कम आपको स्टार्टिंग तो करना चाहिए एनसीईआरटी से। मेरा जहाँ तक मुझे को ऐसा लगता है कि करना चाहिए क्योंकि आपका जो बेसिक है ना वो आप ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अब जल्दी से मतलब पढ़ के इसको ख़त्म कीजिए। आप छोटा सा एक नोट्स बना लीजिए, जब ज़रूरत हो तो उस नोट्स को ही आप देख लीजिए और फिर आप पेपर देने चाहिए। तो ये बहुत बेनिफिट मिलता है। पहले तो 6 to 10 कर लीजिए और उसके बाद 11 और 12 आपका बेसिक सही है 10 तक तो आप 11-12 भी कर लेंगे तो वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ज़रूरी है गाइस क्योंकि बेसिक जब सही नहीं रहेगा ना तो आप जो हार्ड वाला क्वेश्चन आएगा ना तो एग्जैक्टली है कि आप वो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी का तो आपसे वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आजकल जो पीसीएस एग्जामिनेशन भी है जैसे बिहार बीपीएससी भी आप इस बार 70 तो नहीं बोलेंगे बट 69-68 से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है। मतलब यूपीएससी टाइप का एकदम प्रॉपर क्वेश्चन पूछ रही है और यूपीपीसीएस वगैरह तो पूछती हैं मतलब एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछती है कि आप डायरेक्टली वे में आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। उसके पीछे का जो बेसिक है आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो आप पक्का है कि आप गलत करके आओगे। हाँ और एक बात और करेंट के लिए भी हम बोलेंगे कि करेंट आप सिर्फ वन लाइनर से मत पढ़ें। जैसे ये वन लाइनर है, मॉस्पीडी का वन लाइनर है, एडिटोरिया का वन लाइनर आता है तो सिर्फ वन लाइनर मत पढ़िए क्योंकि अब जो पैटर्न्स आ रहा है एग्जामिनेशन का वो थोड़ा चेंज हो गया है। वन लाइनर आप एक्चुअली आप रेलवे का या फिर दरोगा ये सब का तैयारी कर रहे हैं बैंक वगैरह के लिए तो आप पढ़ लीजिए तो चलेगा। जब पीसीएस और यूपीएससी की बात करते हैं ना तो थोड़ा सा ब्रीफ चाहिए वहाँ पे, मतलब कोई नॉलेज किसी भी टॉपिक का नॉलेज आपको चाहिए। जैसे अभी पुलवामा को लेकर हम मानते हैं कि तो उसके लिए प्रॉपर आपको उसके जोग्राफिकली सारा चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए, उसके लिए डीप चाहिए। इसके लिए आपको यदि प्रॉपर चाहिए तो विजन आईएएस का भी आप वो प्रॉपर ब्रीफ करके पर मंथली वे में आता है और ईयरली भी आता है तो आप मंथली वे में आप चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको उससे बेनिफिट, इससे क्या होगा कि आपको एक टॉपिक भी कंप्लीट होगा, उससे मेंस पेपर भी आपका अच्छा, क्योंकि मेंस पेपर में करंट आता है गाइस तो वो भी आपका अच्छे से धीरे धीरे मतलब आपका एक बेस बनते चला जाएगा और आपका करंट इधर अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। एक
उसका बेस मतलब वन लाइनर भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। जब आप ब्रीफली पढ़ेंगे तो वन लाइनर तो आपके लिए फिर नॉर्मल ही रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। और ख़ास करके न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे ना तो जो उसका मेन जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो आप किसी एक कॉपी बनाइए न्यूज़पेपर का और उसमें आप लिख लीजिए डेट वाइज, जिससे आपको रिवीजन करने में एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ईजी होगा। नहीं तो कितना पेपर ढूंढते रहेंगे, पेपर पढ़ेंगे, वो फिर सेकेंड वो पेपर पढ़ेंगे, पॉसिबल नहीं है ये। तो आप ये छोटे छोटे काम को करके आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं गाइस। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट सीरीज देना। एक्चुअली आप टेस्ट सीरीज जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगाइए। उसके बाद जितने भी मार्केट्स में आए हुए हैं आदि क्वेश्चन बैंक्स हो या फिर आपका आदि MCQ पेपर्स हो, ये सारे जितने क्वेश्चंस है ना, घटना चक्र का जो बुक्स है प्रीवियस ईयर, उसमें सारा प्रीवियस ईयर्स दिया रहता है। आप जितने टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप लगाइए, उसके अंदर से ही क्वेश्चन 60% क्वेश्चन तो उसके अंदर से आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो गाइस, आप कुछ एग्ज़ाम निकालना बहुत हार्ड नहीं है, बट क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ को आप पकड़िए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, तो ज़रूर है एग्जामिनेशन आपका क्रैक हो जाएगा। तो गाइस चलिए, और अभी तो कंटिन्यू सिर्फ एक ही चीज़ पे बात चल रहा है, वॉर को लेकर कि क्या होने वाला है। पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मध्यस्थता होगा, मतलब कोई बड़ी एक कंट्री जैसे USA हो गया या चाइना हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक, ये सब कोई ना कोई आके इस युद्ध को विराम दे, मतलब रोके और आगे से ऐसा नहीं करे, युद्ध को आगे नहीं बढ़ाए। नहीं तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, बहुत ख़राब होने वाला है। क्योंकि अभी चांसेस लग रहा है कि एग्जैक्टली धीरे धीरे मतलब युद्ध रोकने के लिए बात चल रही है। USA जो हमारे प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली दोनों कंट्री से बात करके कि इस युद्ध को रोका जाए। नहीं तो यदि ये युद्ध यदि आगे बढ़ते बढ़ते यदि कन्वर्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, तो इससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान होने वाला है, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को नहीं होगा। क्योंकि कभी भी वार से किसी का अच्छा तो हुआ नहीं है और नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो एक तो इकोनॉमी कंट्री का ख़राब होता है, चाहे वो चाइना का हो, इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो। तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान इफेक्ट नहीं होगा, उससे चाइना भी इफेक्ट होगा, अमेरिका भी इफेक्ट होगा, और जितने भी कंट्रीज के साथ हम दोनों कंट्री का जो ट्रेड है वो सारे इफेक्ट होंगे। और फिर बात रहती है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने का, तो आजकल सारे दोनों कंट्री न्यूक्लियर पावर दोनों कंट्री के पास है। अरे कोई भी गलती से भी यूज कर लेता है ना, तो उसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो आपको पता है कि एग्जैक्टली कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ था। USA नागासाकी पे जिस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया था, न्यूक्लियर बम का बात कर रहा हूँ मैं, वो आज तक उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। वहाँ के जो जनरेशन जब जन्म लेती है, कोई अंधे होते हैं, कोई किसी प्रॉब्लम के तो नहीं होता है। तो प्रे कीजिएगा कि ये युद्ध ज़्यादा आगे नहीं बढ़े और जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है ना, ये युद्ध पर विराम लगे। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।